ओके सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का +2 क्लास फिजिक्स के यूनिट 7 का टॉपिक है मैटर वेव। मैटर वेव से स्टार्ट करेंगे और हम आगे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। सो मैटर वेव क्या होती है? मैटर वेव का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले आपका डी ब्रॉगली ने दिया था। चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? दिया था डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट क्यों दिया? डी ब्रॉगली ने ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो रेडिएशंस हैं या लाइट वेव्स हैं, रेडिएशंस या लाइट वेव्स हैं, वो उनके पास एक वेव लाइक नेचर होता है और एक उनके पास मैटर लाइक नेचर होता है। मतलब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, मतलब उनका मास भी होता है। ठीक है, और इसका जो प्रूफ था वो हमने एज अ फोटोन लिया। एज अ फोटोन मीन्स वो एक पार्टिकल या मैटर की तरह मूव करता है जिसका मास m है। रेस्ट मास तो 0 होता है, लेकिन बाकी मास हमने उसका कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो वहीं से डी ब्रॉगली ने कहा कि अगर रेडिएशन जो है वो एज अ वेव और मैटर, मतलब वेव जो है, रेडिएशन एक वेव है और वो मैटर की तरह बिहेव करती है, तो फिर डी ब्रॉगली ने कहा कि जो आपका मैटर है, ठीक है, जो मैटर है वो एक मैटर की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन वो भी आपका वेव की तरह बिहेव करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर रेडिएशन वेव होकर मैटर की तरह बिहेव करती है तो मैटर्स जो है या पार्टिकल जो हैं आपके, जितने भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिनका मास होता है, वो वेव की तरह बिहेव करने चाहिए। तो ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वेव हो जाता है। इसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, इसी को बेस मानकर डी ब्रॉगली ने कहा कि मैटर के साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, वेव्स एसोसिएटेड विद द मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स और द मूविंग मैटर, मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स, मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स मीन्स, पार्टिकल्स मीन्स उनका मास है, मटेरियल पार्टिकल्स मीन्स दे हैव मास। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो वेव्स जनरेट करता है, दैट जनरेट द वेव्स, और उन्हीं वेव्स को डी ब्रॉगली वेव्स या फिर मैटर वेव्स कहा जाता है। दोज वेव्स आर नोन एज द मैटर वेव और सिंपल डी ब्रॉगली वेव्स भी हम उनको कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। अब वो वेव्स हैं तो हमें उनकी वेवलेंथ भी निकालनी है, तो हमारा यहाँ पर टॉपिक आ जाता है वेवलेंथ ऑफ, टॉपिक आ गया वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? तो पहले हम फोटोन को बेस मानकर इसको कर लेते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा है कि फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो क्या होती है, हम इसको पढ़ चुके हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होती है mc²। क्वांटम मैकेनिक्स में, सॉरी, क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी ऑफ फोटोन होती है E = h², जहां लाइट को हम एक क्वांटम या पैकेट मानते हैं। और आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन से E क्या होता है? आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशन से E होता है E = mc²। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे इक्वेट हो जाते हैं, तो हम लोग इनको बराबर अगर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है, देखो, पहले भी किया हम लोगों ने इसको कल, mc² = h/ν। ठीक है, यहाँ से mc कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाता है प्यारे बच्चों mc = hν/c, mc = hν/c। बट हमें पता है c होता है ν × लैम्डा, तो इस c को अगर हम इधर ले जाएं और लैम्डा को इधर ले आए तो ये बन गया 1/λ = ν/c। लैम्डा लेफ्ट में आ गया और c राइट में चला गया, तो ये बन गया 1/λ = ν/c। तो ये जो आपने लिखा हुआ यहाँ पे h × ν/c, ν/c हो गया लैम्डा, तो ये हो गया h × 1/λ, दैट इज mc = h/λ। ठीक है, और यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं वेवलेंथ। वी आर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। सो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव के लिए हम वी विल शिफ्ट लैम्डा, सो दिस इम्प्लाइज लैम्डा = h/mc।
वेवलेंथ हो गया h/mc। तो हमने अपना जो वेवलेंथ है मैटर वेव का वो क्या कैलकुलेट किया, वो किया बच्चों हमने लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। बट m इंटू सी क्या है, बट m इंटू सी है मास इंटू वेलोसिटी, जिसे आप मोमेंटम ऑफ फोटोन बोल देंगे, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे थे। तो आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। ठीक है, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू h/p, मीन्स वेवलेंथ इक्वल टू h/p रहती है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू है। m आपका मास है और c आपकी यहाँ पर मास इन मोशन है ये, क्योंकि रेस्ट मास फोटोन का 0 होता है, और c आपकी वेलोसिटी है। अब हम आ जाते हैं अपना इन केस ऑफ मटेरियल पार्टिकल। हमारे पास फोटोन नहीं है, वी हैव नो फोटोन। इन प्लेस ऑफ फोटोन हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है कोई मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इस तरह का, या कोई वेरी स्मॉल एटम वगैरह हो गया, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आ गया जो ट्रैवल कर रहा है कुछ वेलोसिटी v के साथ। तो फिर उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी, देखो लैम्डा इज इक्वल टू h/ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या अदर मटेरियल पार्टिकल होते हैं, इनकी वेलोसिटी c नहीं होगी, इनकी वेलोसिटी c से कम होगी, जिसे वो v लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, v लिखेंगे। तो लैम्डा हो गया h/mv। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह एटसेट्रा हैं वो आपके c की वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर सकते। c मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से केवल लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर आपके फोटोन ही ट्रैवल करते हैं। बाकी सब जितने भी आपके मटेरियल पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी c से हमेशा कम होती है। ठीक है, तो मटेरियल पार्टिकल का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आते हैं। पहला कंक्लूजन आता है नंबर 1, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और दूसरा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी है। तो जो ऑब्जेक्ट हायर वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेंगे उनकी वेवलेंथ स्मॉल होगी एंड वाइस वर्सा। सेम थिंग यहाँ पर है, लाइटर पार्टिकल्स का वेवलेंथ ज्यादा होगा और हैवियर पार्टिकल्स की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो आपकी कम होगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ यहाँ पर इसके कंक्लूजन्स आ जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है। थर्ड, एक और पॉइंट लेते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ हो जाती है h/मास इंटू 0, और ये हो गया इनफिनाइट, मीन्स वेवलेंथ हो गई उसकी इनफिनाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस वो जो मैटर वेव जनरेट करेगा उसकी वेवलेंथ इनफिनाइट होगी, मीन्स सच वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ऐसी वेव्स को हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते हैं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सो मैटर वेव्स ऑफ द पार्टिकल विच इज एट रेस्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, राइट। उसके बाद कुछ और यहाँ पर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी आती है एक तरह से कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक बॉल, स्टोन एटसेट्रा डू नॉट शो वेव लाइक नेचर। बॉल या स्टोन या बस, कार, ट्रक एटसेट्रा जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो वेव लाइक नेचर शो नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो शो तो करते हैं लेकिन उनकी जो वेवलेंथ्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होती हैं, जिन्हें कि हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो कैसे स्मॉल होती हैं, देखो हम एक केस कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर, हम लोग एक बॉल कंसिडर करते हैं और उस बॉल का जो मास है, लेट अस से दैट 100 ग्राम की हम लोग एक बॉल ले लेते हैं। ठीक है, एंड लेट अस सपोज दैट दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से या 1000 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, चलो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी ले लेते हैं, इतना पॉसिबल नहीं है बट लेट अस कंसीडर ये 1000 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही है और उसका मास 100 ग्राम है। तो इसको जब आप CGS में चेंज करोगे, CGS से SI में चेंज करोगे तो ये लगभग 0.1 किलोग्राम हो जाएगा। तो हम इसकी वेवलेंथ निकालते हैं। देखो इसकी, इस बॉल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34
डिवाइड बाई मास, मास कितना है इसका 0.1 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1000, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 6.6 इंटू 10 पावर, इस 10 की पावर है -34, इस 10 की पावर -1 आएगी ऊपर जाके +1 हो जाएगी, और इस 10 की पावर 3 आएगी ऊपर जाके -3 हो जाएगी न्यूमरेटर में। तो ये आ गया 6.6 इंटू 10 पावर, -34 -3 -37 हो गया, और 1 माइनस किया तो -36 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी वेवलेंथ आती है इस बॉल की जिसका मास 100 ग्राम है और वो 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। कितनी आ रही है 6.6 इंटू 10 पावर -36। सी दिस पावर इज -36, वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स ये जो यहाँ पर वेवलेंथ आपकी बनती है, दिस वेवलेंथ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वेवलेंथ जनरेट होती हैं, एसोसिएट होती हैं, जिन्हें कि हम लोग ऑब्जर्वर नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक मीन जिन्हें हम नेकेड आई से देख पाते हैं, जैसे बॉल, स्टोन, कार, बस, ट्रक, एनी मूविंग पार्टिकल हो गया, तो वहाँ से जो वेव्स एसोसिएट होती हैं उनके साथ या निकलती हैं या जनरेट होती हैं, उनको हम लोग ऑब्जर्वर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है डी ब्रॉगली वेव का। अब हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, वो क्या है देखिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, ठीक है। क्या है देखिए, लेटर से दैट ये हमारे पास एक मान लीजिए हमने पहले भी स्टडी किया था थोड़ा सा, ये हमारे पास कोई एक ट्यूब है और इस ट्यूब में हम लोग इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट करते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है और इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगी, तो उसकी हमने वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि लेट ई क्या है यहाँ पर, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V क्या है वेलोसिटी जिसके साथ वो ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके साथ वो यहाँ पर ट्रैवल करेगा। कब, जब हमने V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ठीक है। और m हम लोग यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी हम लोगों ने, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। तो हमें उसका मास इंटू वेलोसिटी कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जब पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस v के थ्रू मूव करता है, चार्ज पार्टिकल, तो उसका जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, और यही वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी E है वो हो जाती है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो चार्ज मूव कर रहा है वो आपका E है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है वो हमने V अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगी उसकी वर्क डन E इज इक्वल टू EV। इतना वो वर्क कर रहा है या पोटेंशियल उसको इस वर्क के साथ मूव करवा रहा है, इस एनर्जी के साथ मूव करवा रहा है। अब मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये काइनेटिक एनर्जी उसको यहीं से मिल रही है जो पोटेंशियल उसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिंपल, वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, और कहाँ से एक्वायर करता है, वर्क डन बाय द पोटेंशियल, दैट इज ई वी। यहाँ से आप लोग मास इंटू वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आएगा देखिए, m इंटू वी स्क्र इज इक्वल टू ई वी हो गया, 2 इधर चला जाएगा 2EV, राइट। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा m इंटू वी स्क्र इज इक्वल टू m इंटू 2 इंटू EV। m इंटू m क्या बन गया बच्चों, ये बन गया m स्क्र वी स्क्र इज इक्वल टू 2MEV। स्क्वायर स्क्वायर दोनों कॉमन कर सकते हैं आप लोग, तो m इंटू वी होल स्क्वायर हो गया, और इधर चल के हो गया ये 2MEV। अब स्क्वायर शिफ्ट कीजिए अदर साइड,
तो ये बन जाएगा mv इज इक्वल टू √2me इंटू वी। ठीक है, स्क्वायर इधर जाके अंडर हो जाएगा, तो ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी, राइट। बट हमने प्रीवियस पेज पे देखा कि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h/mv। ठीक है, तो हम इस mv का वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लैम्डा बन गया आपके पास h/√2mev। तो ये आ गई आपके पास वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन की जो v पोटेंशियल के साथ v पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट भी करना चाहें आप इन टर्म ऑफ v, तो h m और e का वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए हम लोगों को पता है लैम्डा h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू वी पोटेंशियल है जितना हमने अप्लाई किया है। ठीक है, एंड दिस होल टर्म इन द डिनोमिनेटर इज इन अंडर रूट, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लीजिएगा, सॉल्व करके वही आएगा। तो ये सॉल्व करके आता है लगभग, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻−10 मीटर। ठीक है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻−10 मीटर, और 10⁻−10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो ये लैम्डा हो जाता है आपका 12.27 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपके पास मूविंग इलेक्ट्रॉन जो वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया जा रहा है उसकी वेवलेंथ यहाँ पर कितनी आती है, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग और इंटू 10⁻−10। एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखी है, तो देखो बिकॉज वी नो दैट फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। तो h आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻−34 होता है। मास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का दिया गया है 5 किलोग्राम, ऐसा ही नहीं है, और वेलोसिटी उसकी दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो 66.6 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 16, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1.32 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -34। तो 1.32 इंटू 10⁻−34 मीटर, यूनिट जरूर लिखिए जो भी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह के आपका जो वेवलेंथ है 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की जो 1 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है कितनी हो जाएगी, 1.32 इंटू 10⁻−34 मीटर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो यहाँ से आपको मिल सकते हैं। तो बुक्स में से पढ़िए या जो नोट्स की बुक आपने ली हुई है वहाँ से पढ़िए, न्यूमेरिकल्स को भी साथ साथ में जरूर कीजिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो पक्के होंगे और क्लियर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वॉच इट अगेन एंड अगेन इफ यू हैव एनी डाउट, और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।